ओके, सो अगेन लेके आ चुके हैं हम न्यू लेक्चर। ठीक है, अब बेसिकली इसमें हम बात करने वाले केस नंबर 5। ठीक है, अभी तक हमने बात की केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4। देन अब बात करने वाले हम फाइनली केस नंबर 5 के बारे में। ठीक है, सो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बेसिकली मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 और केस नंबर 4, इतने से ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, केस नंबर जो 5th है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आते। मुश्किल है अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, अभी तक मैंने देखा नहीं है, एक आधी बार आया है। ठीक है, सो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको मेन फोकस करना है 4 केस पे। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसमें क्या होने वाला है वही मैं आपको बता देता हूँ। लाइक इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आपने वो याद कर लिया तो समझ लो क्वेश्चन हो गए। ठीक है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बट हाँ उसको याद करना, आप याद कर लेना। ठीक है, और अगर बाई चांस क्वेश्चन आए तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, और अगर फॉर्मेट पता है तो आप इजीली क्वेश्चन कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली देखो, सबसे पहले तो हम पीआई निकालते हैं ना। सीएफ निकालना तो आपको अच्छे से आ चुका है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब पीआई निकालने के लिए हमारा सिंपल सा फॉर्मेट होता है 1 में फंक्शन ऑफ डी मल्टीप्लाई में क्यू। इतना क्लियर है। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, इतना करने के बाद सिंपल सा हमारा लाइक देखो, हमने केस नंबर 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा। ठीक है, अब अलग अलग फॉर्मेट था हमारा, आपको आई होप सारे याद भी हो गए होंगे। ठीक है, अब बेसिकली केस नंबर 5 में जो आपका क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। लाइक जो आपका क्यू होगा ना, वो होगा एक्स की पावर एम फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, इस टाइप से आपका क्यू होने वाला है। तो अगर इस वे में आपको दिख रहा है, दैट मीन्स ये आपका केस 5th वाले का होने वाला है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, बेसिकली इसका एक फिक्स फॉर्मेट होता है। ठीक है, केस 5th का, और मैं पहले बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट नहीं होता। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आपको करना ही नहीं है, याद कर लेना फॉर्मूला, देन उसके बाद सॉल्व आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, सो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका फॉर्मेट क्या होता है, मीन्स अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको केस से सॉल्व करना है। ठीक है, सो यहाँ पे लिखते हैं, लाइक अगर देखो पी आई विच इज़ इक्वल्स टू, आपको क्या करना है, सबसे पहले एज इट इज़ आपका क्वेश्चन आएगा। लाइक कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इस टाइप से क्वेश्चन आया। ठीक है, मतलब जो क्यू है उसकी वैल्यू ये आई। ठीक है, एक्स की पावर एम फंक्शन ऑफ एफ, मतलब यहाँ पे कोई सा भी फंक्शन हो सकता है आपका। ठीक है, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स की पावर एम को आगे लेके आना है। ठीक है, मीन्स क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एम, देन उसके बाद आपका क्वेश्चन एज इट इज़ होगा 1 में फंक्शन ऑफ डी। ठीक है, इतना क्लियर है। देन उसके बाद क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, ये जो आपका इसके साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर है, ये हो जाएगा। देन उसके बाद आएगा आपका प्लस। ठीक है, अब उसके बाद जो आपका ये है ना एक्स वाला, एक्स की पावर एम, क्या करना है, एम को आगे लाना है। देन सिंपल सा अगर मैं बोलूँ तो डिफ्रेंसिएशन करना है। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा एम एक्स की पावर एम माइनस 1। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना आपको करना है। देन इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद आपको करना है डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डी, कैपिटल डी, समझ गए। और किसका करना है, ये जो आपको दिख रहा है, मतलब जो आपका 1 में फंक्शन ऑफ डी है उसका आपको डिफ्रेंसिएशन करना है। सो 1 में फंक्शन ऑफ डी का आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक है, इसको बंद करो। देन इसके बाद आपका क्या आएगा, देन इसके बाद अगेन आपको जो आपके यहाँ पे एक्स की पावर एम के साथ मल्टीप्लाई में लिखा है फंक्शन ऑफ एक्स, ये वाला जो आपने यहाँ पे लिखा उसी को एज इट इज़ लिखना है, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स अगेन आपका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट इसी में होने वाला है, लाइक प्लस आप अगेन लगाओगे। एक चीज़ याद रखनी, प्लस हर जगह लगेगा, माइनस कहीं नहीं आएगा। ठीक है, सो प्लस आ जाएगा। देन इसके बाद आपको क्या करना है, प्लस आने के बाद आपको लाइक देखो यहाँ पे जो आपका ये दिख रहा है ना, इसमें आपको क्या करना है, एम को आगे लाना है। देन एम माइनस 1। ठीक है, एंड इसके बाद डिवाइड में 2 फैक्टोरियल। क्लियर है, 2 फैक्टोरियल, ये फिक्स फॉर्मेट है। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद अगर आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, बट डबल डिफ्रेंशिएशन करना है। किसका, इसका जो मतलब आपका 1 में फंक्शन ऑफ डी है उसी का आपको डबल डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, दैट मीन्स ये डी का स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल डी का स्क्वायर, देन 1 में फंक्शन ऑफ डी,
मीन्स में अगर सिंपल सा बोलूँ तो जो यहाँ पे आपने एक बार डिफ्रेंशिएशन किया है, जो भी वैल्यू आई उसी का यहाँ पे एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर देना है, ठीक है। और इसके बाद इसको ब्रैकेट के अंदर लिखो, देन अगेन यहाँ पे हमारा फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स और यहाँ पे भी फंक्शन ऑफ एक्स प्लस, और ये इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। सो ये हमारा फिक्स फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अब आप बोलोगे ये सब क्या लिख दिया, कुछ अल्ले पल्ले नहीं पड़ा, ठीक है। सो बेसिकली ये मैंने ऑलरेडी बताया, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, आपको एक दो बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना है, याद हो जाएगा। याद करने के लिए मैं सिंपल सा आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। लाइक देखो, मतलब कैसे याद करना है। एक्स की पावर एम है स्टार्टिंग में, मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ तो आपका क्वेश्चन एज इट इज़ आ रहा है, बस आपको क्या करना है, एक्स की पावर एम को आगे लेके आना है पहले, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, प्लस लगाना है, ठीक है। प्लस लगाने के बाद एक चीज़ याद रखना, प्लस हर जगह लगेगा, ठीक है। और आपको दो चीज़ याद रखनी है यहाँ पे, क्यों, इसके आगे आपको ज़्यादा बढ़ाना नहीं है क्योंकि फिर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना, जितना है उतना करो, ज़्यादा आप करने के चक्कर में जाओगे ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल से आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स की पावर एम को आगे लाना है, 1 में फंक्शन ऑफ डी लिखना है, देन उसके बाद फंक्शन ऑफ एक्स लिखना है, फिर प्लस लगाना है, ठीक है। अब उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, फर्स्ट वाले का, देन इसके बाद डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, 1 में फंक्शन ऑफ डी का। क्या करना है, समझ गए ना, इसका डिफ्रेंशिएशन, देन इसका, ये इसका किया, देन उसके बाद इसका किया, देन इसको एज इट इज़ लिखना है, समझ गए। अब इसके बाद प्लस लगाना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो एम है ना इसको एज इट इज़ लिखा रहने दो और यहाँ पे इस एक्स को हटा दो, तो क्या बचा एम और m-1, m-1, ये ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। और डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, ये ऑलवेज रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका ये था 1 में फंक्शन ऑफ डी, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन कर दो विथ रिस्पेक्ट टू डी, ठीक है। और यहाँ पे लाइक फंक्शन ऑफ एक्स अगेन रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ये हमारा फॉर्मूला होने वाला है, ठीक है। अब बेसिकली क्या करते हैं, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब नॉर्मल सा कैसे पुट करना वैल्यू, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो एक क्वेश्चन लेते हैं, लाइक यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो सकता है 1 में जी का स्क्वायर प्लस में 4 एंड एक्स का स्क्वायर साइन 2x, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, पहली बात तो देखो कि ये किस टाइप से आपको फॉर्मेट में लग रहा है। सो एक्स की पावर m है, देन यहाँ पे कोई सा फंक्शन है, दैट मीन्स केस नंबर 5 का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बोला, इसको सबसे पहले आगे लाओ, है ना। सो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये आपको दिख रहा है ना, सबसे पहले इसको आगे लाते हैं, देन उसके बाद 1 में डी का स्क्वायर प्लस में 4, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, जो साइन 2x है इसको एज इट इज़ लिखते हैं, सो साइन 2x एज इट इज़, उसके बाद प्लस लगाते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये इसका डिफ्रेंशिएशन एक बार, तो 2m और 2 में से -1 होगा, है ना, मतलब 2 में से एक 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा, ठीक है। एंड इसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे और d/dx, मतलब d के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना, डी के रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे आपका डी के टर्म में रहेगा सब, आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1 फंक्शन ऑफ डी, ठीक है, इतना क्लियर है। देन इसके बाद यहाँ पे अगेन आपका वही आ जाएगा, क्या, साइन 2x, ठीक है। देन उसके बाद अगेन प्लस आएगा और यहाँ पे लाइक क्या आएगा, हमारी पावर क्या थी, x की पावर 2 मीन्स m की वैल्यू 2 है तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 - 1 आ जाएगा, डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को कैसे तोड़ते पता है ना, जितना भी फैक्टोरियल हो मल्टीप्लाई करके कम करते जाओ, 2 फैक्टोरियल है 2 × 1, ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं। देन इसके बाद आपको क्या करना है, डबल डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। डबल डिफ्रेंशिएशन कैपिटल डी किसका, 1 में फंक्शन ऑफ डी का, और इसके बाद अगेन लिखना है आपको साइन 2x, ठीक है, इतना क्लियर है। सिर्फ आपको इतना करना है। अब इसके बाद क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिल्कुल ईजी है ना, कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे ये एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो
यहाँ पे सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे करोगे? इसको सॉल्व करना आपको ऑलरेडी आता है, ये हट चुका है। और इसके बाद यहाँ पे लाइक क्या लिखा है, साइन 2x। केस नंबर कौन सा? केस नंबर सेकंड याद करो। केस नंबर सेकंड क्या होता था? यहाँ पे सिंपल सा हम इसका स्क्वायर करते थे, देन डी स्क्वायर की जगह पे क्या करते थे, माइनस का ए का स्क्वायर पुट करते थे। तो ये आप इजीली कर लोगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आओगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना आपको, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देना, देन सिंपल सा आप इसको सॉल्व कर लोगे। और इसके बाद डबल डिफ्रेंशिएशन, जो यहाँ पे वैल्यू आई है उसी का एक बार और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर लेना है, ठीक है। दैट्स इट। और इसके बाद आपको सॉल्व कर देना, इतना ही करना, आपका पी आई आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद एक लाइक स्पेशल केस देखते हैं, ठीक है। मतलब अगर बाय चांस उस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कैसे करना है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। लाइक वो क्या है, एक स्पेशल केस है ना। सो मैं फॉर्मूला ही बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। लाइक अगर बाय चांस आपका क्वेश्चन आपको दिखे कि लाइक यहाँ पे आपको दिखे डी माइनस ए वाई एंड इसके अलावा लाइक इक्वल्स टू क्यू, ठीक है। इस फॉर्म में अगर देखे, ए मतलब कोई सा भी नंबर हो सकता है, ठीक है। इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिखे बाय चांस आपको, ठीक है। सो इसको आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे पी आई निकालने के लिए लाइक देखो 1 में आप लिखोगे डी माइनस ए, देन इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखोगे क्यू, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फिक्स फॉर्मेट होता है, इसका मतलब फॉर्मूला होता है जो आप समझो, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल से लिखो ई टू द पावर ए एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन आप यहाँ पे करोगे ई टू द पावर माइनस ए एक्स क्यू और डी एक्स, ठीक है, इस टाइप से। सो ये फिक्स फॉर्मेट है। इस टाइप का क्वेश्चन आता तो नहीं है बट ठीक है, आप देख लेना, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या करते हैं, आपको एक दो क्वेश्चन देते, ठीक है, होमवर्क के लिए देते, तो ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। वो क्वेश्चन इस पे बेस्ड नहीं रहेंगे, वो क्वेश्चन रहेंगे हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पे बेस्ड जो कि एग्ज़ाम में आए, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। सो लाइक देते हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है लाइक डी का स्क्वायर माइनस का 4d प्लस में 3y, ठीक है, इक्वल्स टू हमारा cos 2x। बहुत इजी है, आई नो, आप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन है तो इसको करना आप ट्राई, ठीक है। इसका आंसर बता देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो 1 में माइनस का 65 cos 2x प्लस में 8 sin 2x, इस टाइप से इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। सो आप इसको ज़रूर ट्राई करना, इस टाइप से हो जाएगा। अब देन इसके बाद लाइक एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, ये भी इजी है, इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक क्वेश्चन और है डी की पावर 3, देन माइनस में हो जाएगा 7d स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 14d माइनस का 8, ठीक है। एंड यहाँ पे y देन इक्वल्स टू ई टू द पावर x cos 2x, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन होने वाला है। अब आंसर भी लिख देता हूँ इसका लाइक, ठीक है। चलो एक काम करो, चलो आप ट्राई करना, है ना। चलो फिर भी लिख देता हूँ, इस टाइप से हमारा होने वाला है 16 एंड cos 2x माइनस का 2 sin 2x, ठीक है। पी आई का याद रखना, ये जो वैल्यू लिख रहा हूँ ना मैं, ये जो आंसर लिखा है, ये जो आंसर प्रॉपर आंसर नहीं है, सिर्फ पी आई की वैल्यू है। क्या है? पी आई की वैल्यू। अब यहाँ पे आप सी एफ अलग से निकालोगे फिर वो ऐड करोगे, ठीक है। मैंने पी आई की वैल्यू बताई है सिर्फ। तो इन दोनों को सॉल्व करना बहुत ईजी है, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में आ जाएगा, तो आपको कैसे करना है वो पता होना चाहिए, ठीक है। सो चलो वो क्वेश्चन लेते हैं। अब इस टाइप से ये क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। अब बेसिकली ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, पहले पॉज करो वीडियो को, देन उसके बाद 5 मिनट कम से कम सोचो, प्रैक्टिस करो, मतलब ट्राई करो कैसे कर सकते हो, ठीक है। कौन से फॉर्मेट का लग रहा है, क्या कर सकते हैं। आई नो आपसे नहीं होगा, बिकॉज ये बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है ना, और ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया है, ठीक है। सो इसमें बेसिकली करना क्या है, देखो हमारा फॉर्मेट तो आपको कोई सा नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे सी एफ जो आएगा वो आप इजीली निकाल लो, क्योंकि इसकी नीड नहीं रहती उसमें, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो आप निकाल लोगे, उस पर मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम बात करने वाले पी आई के बारे में, ठीक है।
क्योंकि मेन तो हमारा पी आई होता है। सो सी आप जो भी आया आपका वो आप निकाल लेना, ठीक है। चलो अब बेसिकली पहले हमें इस क्वेश्चन को, अभी ये हमें कोई सा भी फॉर्मेट में नहीं दिख रहा, जितने भी हमने पीआई के केस पढ़े एक भी फॉर्मेट इससे मैच नहीं कर रहा, दैट मीन्स इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अगर आपको याद हो मतलब सेमेस्टर 1 में आपने पढ़ा होगा लाइक जो हमारी मैक्लॉरेंस सीरीज़ थी, कौन सी, मैक्लॉरेंस सीरीज़ है ना। सो उसमें बेसिकली क्या था कि लाइक फंक्शन ऑफ जो आपका एक्स था है ना, तो आप इस टाइप से उसका फॉर्मूला होता था, लाइक यहाँ पे आप प्लस लगाते थे एक्स, देन फंक्शन इसका फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएशन 0, देन उसके बाद अगेन प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, देन डबल डिफ्रेंशिएशन और 0, और इसी टाइप से बढ़ता जाता था, ठीक है। तो हमें सिंपल से क्या करना है, यहाँ तक करो बस, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक इसको सॉल्व करो तो आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, देन सिंप्लीफाई हो जाएगा तो फिर तो आप इजीली कर ही लोगे है ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे लाइक फंक्शन ऑफ एक्स क्या है हमारा, फंक्शन ऑफ एक्स है हमारा 1 प्लस में e⁻x देन माइनस का 1, ठीक है, मतलब इनवर्स। देन इसके बाद हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहले यहाँ पे लाइक देखो इसकी जगह पे हमें 0 पुट करना है। सो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, मीन्स x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, पुट है ना, x इक्वल्स टू 0, तो 1 प्लस e⁻0 और यहाँ पे लाइक इनवर्स में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन ऑफ 0 विच इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस, अब e⁻x e⁻0 विच इज़ इक्वल्स टू 1 होता है ना, और इसकी पावर -1 है, दैट मीन्स ये 2 हो जाएगा, 2 की पावर -1 यानी 1/2 है ना, 1/2 हो जाएगा, क्लियर है, 1/2 हो गया। अब इसके बाद हमें निकालना है लाइक ये, मतलब एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस e⁻x और इनवर्स में, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब बेसिकली हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है ना। कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएशन, बहुत ईजी है। सो यहाँ पे एक बार हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लाइक देखो क्या होता है, इसको एज ए एक्स मानो है ना, एक्स की पावर अगर कुछ भी हो m हो तो वो आगे आ जाती है, दैट मीन्स माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस e⁻x एज इट इज़ रहेगा, और इसी पावर में एक पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो -1 और एक और -1 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद लाइक डिफ्रेंशिएशन होता है dy/dx जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो 1 का 0 हो जाएगा, सिर्फ e⁻x का हम लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस देन 1 प्लस e⁻x और -2 पावर, देन इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा e⁻x एज इट इज़, ठीक है। इस टाइप से आपका होने वाला है। अब हमें क्या निकालना है, सिंपल सा हमें 0 पुट करना है। सो -1 प्लस e⁻0 -2 डॉट e⁻0, ठीक है। अब e⁻0 मतलब 0 है तो उसका 1 ही होता है ना, सो f'0 विच इज़ इक्वल्स टू -1 प्लस यहाँ पे लाइक हो जाएगा 1 की पावर -2 एंड मल्टीप्लाई में भी 1 ही हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा 0 विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, पहले तो 2 हो जाएगा है ना, तो ये लाइक हो जाएगा माइनस का 2 की पावर -2, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, -1/2 का स्क्वायर है ना, दैट मीन्स माइनस का 1/4। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना इसमें x भी लगा हुआ है, दैट मीन्स हम x लगा देंगे। सो कुल मिला के हमारा फंक्शन ऑफ x क्या आया। अब आगे आपको नहीं बढ़ना है, क्योंकि अगर आप इसको डबल डिफ्रेंशिएट करोगे जो आपका ये आंसर आया था लाइक ये वाला है ना, तो ये फिर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो क्यों बनाना है कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक हो जाएगा ये हमारा 1/2 आया था, देन माइनस में x/4, ठीक है। ये हमारा फाइनली आ चुका है, मीन्स अब हम इसकी जगह पे ये पुट कर सकते जो हमने अभी निकाला है ये, ठीक है। तो ये हम पुट कर देंगे, देन उसके बाद इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। सो हम पुट कर देते लाइक, तो अगर मैं पुट करूँगा सो d का स्क्वायर y डिवाइड बाई dx का स्क्वायर
देन प्लस में डी वाई डिवाइड बाय डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू लाइक क्या 1/2 है ना, एंड माइनस एक्स बाय 4। ठीक है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं फिर से लिख देता हूँ। सो डी का स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 1/2 एंड माइनस में एक्स बाय 4। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। चलो अब इस टाइप से हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, कैसे करोगे, आपके पास दो ऑप्शन है, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते। लाइक डी का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे हो जाएगा डी एंड यहाँ पे वाई। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 1/2 माइनस का एक्स बाई 4। ठीक है, अब एक काम करो, लाइक अगर x की पावर m हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, x की पावर m हो, ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं, सिंपल सा इनवर्स में लाते हैं। मतलब यहाँ पे लाइक देखो पी आई निकालोगे आप, केस नंबर कौन सा, थर्ड वाला है ना, याद करो। सो उसमें क्या करते थे, जो हमारा डी स्क्वायर प्लस में डी है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा लाइक 1/2 माइनस में एक्स बाय 4। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपल सा हम पहले करते थे पी आई विच इज़ इक्वल्स टू लाइक 1, यहाँ पे इसको आगे लेते थे। ठीक है, इसको आगे लेंगे देन इसको कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा डी और यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस डी। ठीक है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1/2 माइनस का एक्स बाय 4, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते थे, पी आई विच इज़ इक्वल्स टू, अब इसको ऊपर ले जाते दैट मीन इनवर्स में। ठीक है, और इनवर्स में ले जाएंगे, है ना, तो यहाँ पे लाइक एक फॉर्मूला होता है ना, एक क्वेश्चन था लाइक कौन से लेक्चर में 22 में शायद, है ना, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी मैंने, मैं बता रहा हूँ, याद आ गया मुझे। तो वहाँ पे लाइक इनवर्स था, तो मैं ऊपर ले गया जब, तो मैंने उसको मतलब फॉर्मूला नहीं लगाया, अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया साइन का, है ना, तो वो आप देख लेना। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, कई लोगों ने मैसेज किया था मुझे, सो दैट्स वाई मैंने देखा। ठीक है, सो वो देख लेना। तो आपको फार्मूला लगाना है, फार्मूला क्या होता है 1 प्लस एक्स, अगर इनवर्स हो तो यहाँ पे आप सिंपल से इसका साइन चेंज कर दो और एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, सो यही हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा 1/d और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस डी। ठीक है, ये मैंने चेंज कर दिया, फार्मूला लगा दिया माइनस। ठीक है, और इसके बाद मल्टीप्लाई में लाइक 1/2 माइनस का एक्स बाय 4। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल से आप एक काम करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इस दोनों में। ठीक है, सो पी आई विच इज़ इक्वल्स टू 1/d, देन इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 1/2 और माइनस का एक्स बाय 4। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। देन इसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगा देते। ठीक है, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे लाइक 1/2 और माइनस का एक्स बाय 4। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है। कैसे करना है, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसकी हेल्प से आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, सो आप एक काम कर सकते हो, लाइक जो साइन है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, है ना, देन उसके बाद इंटीग्रेट करो। सो एज यू विश, आप कैसे भी कर सकते हो इस टाइप से, है ना। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स बाय 4, देन माइनस में हो जाएगा 1/2 और इसके बाद हमारा हो जाएगा प्लस का एक्स बाय 4। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और बेसिकली यहाँ पे हमारे डी भी है ना, तो इसके साथ में डी भी लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डी है ना, बिकॉज यहाँ पे डी था ना, डी में तो मल्टीप्लाई किया हमने। सो इस टाइप से हो जाएगा। देन पी आई विच इज़ इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो लाइक सबसे पहले काम करते हैं, अंदर जो इंटीग्रेशन हो रहा है मतलब डिफ्रेंशिएशन हो रहा है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, देन उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे इन दोनों को तो हम इंटीग्रेट कर सकते इजीली। तो 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, सो 1/2 का क्या हो जाएगा x बाय 2, है ना, और यहाँ पे लाइक माइनस आएगा। अब इसका भी करेंगे तो 1/4 तो कांस्टेंट है, माइनस का 1/4। ठीक है, x का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइक देखो 1/4 कांस्टेंट है, x का हो जाएगा x का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। क्लियर है।
देन इसके बाद माइनस और ये 1/d, ठीक है। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पे लाइक कुछ नहीं है, दैट मीन्स इसका डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो, क्या ज़ीरो है ना। तो यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा और लाइक इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे x है ना, सो यहाँ पे 1/4 तो एज इट इज़ रहेगा, x का हो जाएगा 1, दैट मीन्स 1/4 बचेगा, ठीक है। क्लियर, इतना क्या बचेगा, 1/4 बचेगा, ठीक है। सो अब इसका हम इंटीग्रेशन भी करेंगे, पी आई विच इज इक्वल्स टू x/2 माइनस में x का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, ठीक है। देन माइनस में इसका इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, x/4 है ना, क्योंकि 1 का क्या होता है, x होता है, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ तक आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और मेनली तो ये काम था हमारा यहाँ पे बताना कि लाइक यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो आपको याद रखना है, मैक्लॉरिन सीरीज़ लगा सकते हैं आप, ठीक है। और इस टाइप से आप क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेन हमारा ये था, बाकी तो चीज़ एज इट इज़ थी जो हमने पहले भी किया है, ठीक है। सो बाकी में आपको कहीं दिक्कत नहीं हुई होगी। और अगर बाय चांस मैंने अगर कहीं पे मिस्टेक कर दी कैलकुलेशन या कहीं भी, तो देख लेना आप, ठीक है। और मेन तो हमारा ये था, ठीक है। सो वो मैंने आपको बता दिया इस टाइप से होने वाला है। अब इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे सारे केस हो चुके हैं। नया टॉपिक हमारा होने वाला है कोचीज़ वाला, है ना, कोचीज़ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो भी हम देखेंगे। देन उसके बाद काफ़ी जल्दी यूनिट ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। चलो बाय बाय।